अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाब सुखन में ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। पहले आप जब प्रोग्राम बाब सुखन सुनते हैं तो वो अमूमन मुख्तसर दौरानिए का और ज़्यादातर मेरी तरफ से कोई इंतखाब या प्रेजेंटेशन होती है जो शायरी की गज़ल या नज़म पे मुश्तमिल। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक मेहमान भी मुझे दस्तयाब हैं। अल्लाह उनको सेहत और खैरियत से रखे। अहमद हमेश साहब, जो उर्दू में जदीद नज़म और एब्स्ट्रैक्ट नज़म के बाज़ हवालों से ख़ास तौर पर पहले तो अकेला और फिर बाद में मुस्तनद नाम के तौर पर जाने जाते हैं। और आज से कोई दो दहाइयाँ कबल एक सेमाही तश्कील भी उन्होंने कराची से जारी किया था। उनकी साहबजादी हैं इंजला हमेश, जो नज़म और अदब की उस लेगेसी को लेके आगे चल रही हैं और कराची में फ़ाल हैं अपने शेरी और अदबी हलकों के अंदर भी, और साथ नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में लाइब्रेरी के शोबे में काम भी कर रही हैं। तो आज हमारी दरख्वास्त पर वो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। पहले उनको खुशामदीद कह लें तो उसके बाद फिर बात आगे चलती जाएगी इंशाल्लाह प्रोग्राम में। इंजला हमेश, प्रोग्राम बाब सुखन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ताहिर, कैसे हैं आप? क्या अल्लाह हाल का है? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। और मुझे अभी का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, ये तो फिर ऐसा ही है। मैं इसका जवाब में क्या कहूँ सिवाय इसके कि आपने वक्त निकाला और जो प्रोग्राम हमारा सिर्फ प्रेजेंटेशन की हद तक महदूद था उसको इंटरैक्टिव प्रोग्राम बनाने में आपने मदद की। इसके लिए अल्लाह आपको जज़ा दे। सुनाइए, वहाँ की मेरे इल्मी अदबी मेरे लिए फ़ज़ा कैसी है? यहाँ की इल्मी और अदबी फजा, अगर हम देखा जाए कि वो इफ्तिखार आरिफ ने एक बात कही कि क्या हर स्टेज पे खड़ा हो जाने वाला आदमी शायर है। ठीक। ये एक बड़ी कहानी बनी थी। तो ठीक कहीं ठीक। कहीं बात से मुत्तफिक ही हो जाती हूँ कि क्या हर स्टेज पे हो जाने वाला शख्स शायर है। चूंकि यहाँ की बाज दफा सूरत हाल ऐसी है, वो जो कहा जाता है ना कि कम कहो, अपना कहो, अच्छा कहो, वाह। वाली सूरत हाल नहीं है अब। ठीक। बल्कि अब यह है कि ज्यादा कहा जा रहा है और पढ़ने का कोई रुझान नहीं है। आप बस जब जहाँ जो पत्थर उठाइए वहां शायर बैठा हुआ है। इस तरह नहीं हो सकता। ऐसे हो शेर व अदब की तौकीर के बिल्कुल ये मुनाफी सूरत हाल हो जाती है कि आपके यहाँ आपका मुताला कुछ ना हो और आप शेर व अदब में आ जाए। नहीं, लेकिन और ये एंजला माफ़ी चाहता हूँ, ये मामला सिर्फ शेर और अदब के साथ कब है? ये तो हर शोबे में यही चल रहा है। सियासत के साथ भी यही है, समाजियात के साथ भी यही हो हम रहा है। ताहिर भट्टी हम तो ताहिर भट्टी हम तो शेर व अदब का रोना रो रहे हैं ना फिलहाल। हम तो शेर व अदब का रोना रो रहे हैं फिलहाल बिल्कुल ठीक है। कि हम तो शेर व अदब के शेर व अदब में क्या सूरत हाल है कि अब हम अब मैं ये बात मुझे अब कहना पड़ रही है कि एक शायद हम जब अपने वाले साहब से सुनते थे कि जी वो उनकी जो वो कब्र जगह का एक हल्का था, फिर हम मेरे होते होते यानी कि होते होते कि नहीं मैंने भी उबैदुल्लाह नीम के साथ काफी वक्त उनसे सीखने में गुजारा। जी। अब आप बताइए कि कौन से वो लोग हैं जिनके साथ आप बैठकर कुछ सीख सकें? नहीं, वो अब तो कोई लोग वो लोग जिनकी आप बात कर रही हैं, उबैदुल्लाह अलीम या जैसे अहमद हमेश थे, हाँ नसीर तुराबी थे, तो वो तो पोइट्री को लिव कर रहे थे। जी बिल्कुल। जैसे अभी हाल में नसीर तुराबी साहब, अब जी। ये एक एक खून था, वो भी गिर गया। तो अब ये मसला है कि अब वो कौन लोग मौजूद हैं जो जिनके साथ आप बैठकर उनके साथ कुछ सीख ले सकें, कुछ उठे तो फिर आपको आप ताज़ा दम हो और फिर आपको कुछ इन दिमाग की सूरत हाल हो कि आप हाँ जी मुझे कुछ बात करें। मुझे यहाँ पर जो अभी अमेरिका के नए सदर मुंतखब हुए हैं, मुझे उनका एक जुमला कोट करने की इजाज़त दो आप, हाँ कि वो कहते हैं कि एक प्रेसिडेंट जो होता है वो अपनी बेहतरीन हालत में आपको इंस्पायर करता है और अपनी बदतरीन हालत में आपको वो जो है वो अंगेख्त करता है। हाँ,
ये बहुत शानदार जुमला है और बड़ा है, बहुत अहम जुमला है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो इंस्पायरिंग पोएट्स थे वो लद गए और अब इंगेख्त करने वाले आपके हिस्से में या हमारे हिस्से में बाकी बच रहे हैं? नहीं, देखिए अब ये सूरत हाल है ना कि अब जिसको आप कहें कि ये जी हमारे उस्ताद हैं, तो आप उस उस्ताद पे हैरान हो जाए कि अच्छा ये उस्ताद है, ठीक तो हैरान के परेशान हो कि अच्छा ये उस्ताद है, फिर तो शागिर्द का क्या होगा। मतलब मकदूर हो तो साथ रखूं नौहा घर को मैं। जी। तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी तकलीफ है। अलबत्ता मैं एक बात इस सारी परेशान को सूरत हाल में एक खुशाइन बात जरूर इजाफा करना चाहूंगी इसका, जी जी, कि हमने खास करके ये जो एक सूरत हाल अभी चली अभी इस साल से कोविड का जो एक मसला चला, उसके बाद से आपको पता है कि दुनिया भर में बहुत से लोग ऑनलाइन होने लगे, जूम से लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे। तो एक जो मेरा तजुर्बा रहा और मैंने हम इसको आगे भी सूरत हाल को ले जा रहे हैं और बहुत फ्रूटफुल सूरत हाल है, बहुत खुशाइन सूरत बाब ज़ौक़ कराची, ठीक, हल्का बाब ज़ौक़ कराची, जिसके रवा हैं ज़ेबस्कार हुसैन साहब, जी जी, वो इसके तो मैं अब जब मैं सहाफत और अदब दोनों में उनका हवाला बहुत मातबर है, उनके साथ जब मैं उन्होंने मुझे कहा कि अंजला मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ हमारे उसमें कभी वो, तो फिर मैंने धीरे धीरे उनको ज्वाइन किया और होते होते ये हुआ कि फिर मुझे लगा कि नहीं, हाँ ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अगर अभी नहीं तो किसी होते करते करते हम इसका एक अच्छी फोरम बना सकते हैं। वो तो एंजला इस वक्त जो है ना वो दुनिया पूरी एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में से गुजर रही है। नाम उसकी वजह या उसकी जो जवाज है वो तो अगरचे कोविड ही बना है, पेंडेमिक ही उसकी वजह बनी होगी, लेकिन दुनिया बहरहाल अब ट्रांसफॉर्मेशन के उसमें जा रही है और बहुत सी चीजें। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया में भी बहुत से लोगों ने अब दुनिया भर में लोग इस तरह से ही कनेक्ट हो रहे हैं, जोड़ रहे हैं एक दूसरे से। मैं सिर्फ यहाँ बता रही हूँ यहाँ की जो मौजूदा शेर अदब की सूरत हाल है उसमें सिर्फ नहीं बल्कि एक कोशिश जो बारावर साबित हुई वो अलकार बाब ज़ौक़ कराची को हमने ज़ेब साहब के साथ मैंने उनके और मेरे और साथियों ने हमने उसको इतना अच्छा वो दे दिया है कि उस पर हम मौज़ूआत पे कभी ना कोई दिन गुफ्तगू का रखते हैं, मतलब कि रिवाइवल की कोई सूरत निकल रही है, शेर अदब की क्या सूरत है। जैसे आज भी हम तनवीर अंजुम साहब के साथ एक नाम रखे हुए हैं, तो हम एक तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नहीं था कुछ भी कुछ तो हो, और वो कुछ काफी हो गया। और अब ये है कि दुनिया भर से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो कम से कम इतना जरूर हुआ है कि हाँ हम अपनी तरफ से एक काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मजमूई तौर पे मुझे ये एक शिकवा रहेगा कि इस ना किया जाए कि क्योंकि शेर अदब की तौक़ीर है, ये कोई सियासी मसला नहीं होता कि हम ये कहें कि जी कराची वालों को क्यों कहा ऐसा क्या गया, लाहौर वालों को तो नहीं कहा जाता इस्लामाबाद। बात ये कि ऐसी सूरत हाल ना रखी, ये कोई सियासी मसला तो नहीं कि वो पीएस पार्टी है, वो नून लीग है, नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं। शेर अदब की तौक़ीर का मामला है। तो अगर कोई लड़की अगर बिना पढ़े लिखे, बिना मुताला किए, अगर उसने आलमी अदब का मुताला ही नहीं किया, अगर उसने अपने यहाँ के अदब का मुताला नहीं किया, फिर और वो कुछ ना कुछ लिखने खड़ा हो गया, या और फिर कभी कभी ये भी सूरत हाल आपके सामने आपके इल्म में होगा कि इतनी नापुख्तगी होती है कि आप सर पीट के रह जाएं कि उसको ना बात करने आ रही होती है, ना उसको तलफ़्फ़ुज़ उसका दुरुस्त होता है। ये तो है, ये जो मसला है ये चल रहा है। वो यूसुफ़ी साहब एक जुमला कहा करते थे कि अदब के साथ जो इस वक्त शेर व अदब के साथ सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जिन लोगों को अभी जी भर के पढ़ना चाहिए उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही तो हो रहा है कि जिनको जी भर के पढ़ना चाहिए वो ये जी भर के मैंने अपनी तरफ से डाला है वैसे उनका तो सही बात यही है, लेकिन ये बात सही है ताहिर कि जी भर के जिनको पढ़ना चाहिए था जी भर लिख रहे हैं। अफसोस वो जी भर के लिख रहे हैं, और उसके बाद उनका मुतालबा भी ये है कि अब हमें जी भर के सुना भी जाए जी। और उनके पास ऐसे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का जहां हमें बहुत सारा फायदा हुआ है यकीनन, और होना भी वक्त की जरूरत है
इसमें एक जो छोटा सा नुकसान हुआ कि सोशल मीडिया सबको फराहम हो चुका है, हर किस और नाकिस को फराहम हो चुका है, तो फिर अब वो सब चीजें लोग डाल लेते हैं और फिर वाह भी हो जाती है। और वो ना मैं आपकी इनफॉर्मल की क्योंकि बात है तो मैं कता कलामी कर रहा हूँ कि वो पंजाबी में कहते हैं कि पता नहीं आपको पंजाबी कराची का होने की वजह से सीधी तरह समझ आए या नहीं, लेकिन मुझे क्योंकि एक प्रोग्राम मैं करता ही पंजाबी में हूँ आउटराइटली, तो वो पंजाबी में कहते हैं कि वो एक पीर की दरगाह पे चेले बहुत सारे इकट्ठे हो गए अचानक। तो वो जो सीनियर चेला था ना उसने कहा पीर जी चेले बहुत इकट्ठे हो गए ने। तो पीर कहता है कि परेशान ना हो, आपे भुख मरनगे तो नस जाएंगे। वाह। तो बात यह है कि ये तो इनकी अवेलेबिलिटी कोई इशू नहीं है, जब तक वो जरसूमा हयात नहीं होगा सरवाइव करने के लिए आपके पास अदब में, तो आप सरवाइव नहीं करेंगे, लिहाजा वो इशू नहीं है। मगर ये एक बात, ये मैं ताहिर आपकी एक बात से तो वाकई इत्तेफाक करती हूँ कि जो वक्ती उबाल होता है ना, ठीक है आप वक्ती वो कर लें, लेकिन ये आप कब तक संभाल देंगे? ऐसे ही है। मैं कई चीजें ऐसी हैं कि वो कोई 20 साल पहले हाफजे से गुजरी, कोई अरसा दराज पहले चीज कोई नज़म पढ़ी कोई सुनी, लेकिन वो उसी तरह हाफजे में ताज़ा रहती है। बल्कि अक्सर मैं तो अपनी सिलेक्शन में भी कोई ना कोई चीज़ आप तक पहुंचाता रहता था वक्तन फवक्तन। बिल्कुल। देखिए जनाब, बात ये है कि अगर खुदा का तो एक ही वो आया ना, अकेली बस्तियां, एक ही आया शेरी मजमुआ अकेली बस्तियां, उसका दूसरा एडिशन भी छाया हो गया, मगर हम महबूब को कहाँ भूल सकते हैं, इतना बड़ा शायर, उसको भूल कहाँ से सकते हैं। अतर नफीस का एक ही मुख्तसर सा मजमुआ कलाम है, लेकिन अतर नफीस को आप कहाँ से आउट करेंगे? आज वो कर सकते हैं। फिर अगर आप कितना भी कोशिश करने के ज़िशान साहिल को आप ना जिक्र कर, लेकिन ज़िशान साहिल अपनी नज़्म में इतना मजबूत वो है कि आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। बल्कि वो हमारे किसी दोस्त ने ऐसे गुफ्तगू में कहा कि अगर आपने एक शेर भी ऐसा लिख दिया जिंदगी में, तो आप उस एक शेर की बुनियाद पर उर्दू अदब की तारीख से बाहर वो आपको वो एक शेर ही नहीं जाने देगा। और बहुत से शोरा ऐसे हैं। ऐसे ही है, लेकिन देखिए शेर अदब और शोबिस का मामला मुख्तलिफ रहता है। शोबिस में फौरी वो चाहिए होती है, रेटिंग चाहिए होती है, ठीक फौरी रेटिंग चाहिए होती है, और जरूरत भी यही है कि शोबिस का मामला ही कुछ ऐसा है कि फौरी रेटिंग की जरूरत होती है। शेर अदब में तो लग जाता है वक्त। ऐसे ही है। मैं जब नसीर तुराबी साहब की वफात का सुना, और मैंने उसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम भी किया था उनके हवाले से, तो यही ज़हन में आ रहा था कि देखें कब की कोई 20 साल पहले की, कोई 30 साल, कोई 40 साल पहले के गज़लें हैं, और उनमें शेर इतने मजबूत निकल के आ रहे हैं कि वो अब उनको उसमें मध्यम नहीं पढ़ने देंगे आइंदा में। देखिए नसीर तराबी साहब का भी, हम अगर नसीर तराबी का जिक्र कर रहे हैं तो मैं मेरी नसीर तराबी का भी कभी तो यही दुख था कि अब आप किसको वो करें। मतलब मैं उनकी गुफ्तगू कुछ दिनों पहले सुनी थी, अहमद वारग ने जो उनका इंटरव्यू दिया था, जी, उसमें वो यही बात तो कर रहे थे कि अब आप यानी वो अपना और अब आज की न जो उसके मुवाजना कर रहे थे कि हम कुछ संजीदगी से काम कर रहे थे, तो हमें हमारे बड़े जो है वो कर रहे थे, हम किसकी तरफ देखें। बिल्कुल सही है, कोई ऐसा बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। हाँ जी, तो ये मसला है, ये एक गैप आया है। हाँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि संजीदगी से थोड़ा सा ऐसा नहीं है। देखिए एक बात तो ये है कि शेर अदब में हर सब अच्छा नहीं लिखते, वो पहले भी नहीं लिखते थे, ऐसा पहले भी नहीं था, ऐसा कभी भी नहीं था, ऐसा 50 साल पहले भी नहीं था, ऐसा 60 साल पहले भी नहीं था, और ऐसा आने वाले वक्त में भी नहीं होगा। कुछ ही 2-1 लोग होते हैं जो अच्छा लिख रहे होते हैं हर उसमें, हर नस्ल में। तो और मैं खास करके मैं आपको ये जो मेरा थोड़ा सा वो रहा है, इंट्रोडक्शन रहा है लोगों से इस अर्से में, उसमें मैं कहूँगी कि हाँ कुछ लिख रही हैं ख़वातीन भी अच्छा लिख रही हैं। यानी अब ये है कि वो जो मुझे एक शिकायत रही है कुछ अरसे तक कि अफसाने के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अफसाने के हवाले से चूंकि हमारे एक हिंदुओं में तो नहीं लेकिन मुसलमानों को एक तखसीस करनी पड़ रही है कि चूंकि एक सूरत कुछ मजहबी बाउंड्रीज ऐसी रही हैं कि बहुत खुलकर ख़वातीन अफसान निगार जो है वो बहुत खुलकर अपनी बात नहीं कह सकी। इससे आगे इत्तेफाक ये जो बीच के तो खास करके तकसीम के बाद जो सूरत हाल आई है, तकसीम से पहले तो
तो लेकिन अब फिर भी थोड़ा सा अब लिख रही हैं। अब ऐसा है कि खवातीन अफसाना निगार भी, चूंकि वक्त बदल गया है, जरूरियात बदल गई हैं, रिक्वायरमेंट्स बदल चुकी, सूरत हाल अब माहौल जो देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, जी जी, किसी आपको तारीख जाननी हो, माशरती सूरत हाल जाननी हो, किसी भी दौर की सियासी सूरत हाल जाननी हो, उसके मजहबी हालात जानने हो, तो आप उसके अदब को देखिए। ऐसे ही है, वो सब इंडिकेट हो रहा होता है वहां से, बिल्कुल सही है कि जो उसका उस वक्त का अदब है वही आपको सही सूरत हाल से आगाही देगा। सही। वो जो मेरी ही कोई नज्म की लाइन है, तारीख तो क्या कहते हैं, तारीख तो अपने अपने दलालों के मातहत है, तारीख तो अपने अपने दलालों की मातहत है। ठीक, ये मेरी ही तो ये मसला है तारीख के साथ है कि हम उससे पूरी तौर पे हम इस्तेफादा नहीं कर पाते, लेकिन अदब एक ऐसी चीज है जिससे आप उस वक्त की मजहबी सियासी सूरत हाल को समझ सकते हैं। तो आज का अदब भी चूंकि अब रिक्वायरमेंट बदल गई, मैं खास करके अफसाने की तरफ इसलिए आई हूँ कि मेरा खुद का शायरी नहीं, मेरा अपना एक शोबा भी अफसाना भी है। तो अफसाना ये एक बहुत यानी कहना चाहिए ताहिर कि अफसाना मेरी पसंदीदा सिर्फ है, कहना चाहिए कि बहुत मुश्किल सिर्फ है, बहुत पसंदीदा सिर्फ है। सही, क्योंकि अफसाना लिखने में आपको वो बहुत सी सारे चीजें अपनी खोलनी पड़ती है जो आप नज्म में छुपा लेते हैं, कहीं ना कहीं कर लेते हैं, लेकिन अफसाने में वो आपको बात करनी पड़ती है। तो क्या माशरे को आप कैसे वो करें, औरत वो उस तरह से कर नहीं सकती थी, उसके अपने मसाइल बहुत थे, बहुत सी बातें खुल के लिख नहीं सकती थी। लेकिन इंजला, आपका अब तक का तारुफ तो हमारे तक जैसे नज्म के लिहाज से ज्यादा खुल के और एस्टेब्लिश्ड होके आया हुआ था। कम लिखे अफसाने, अभी हाल में ही मेरा अफसाना शाया हुआ है इंडिया के एक रिसाले में, और वो ताज़ा अफसाना मैंने कम लिखे, और उस कम लिखने की वजह यह है कि अफसाना लिखना हर तौर मुश्किल है। लेकिन अब ऐसे करें ना कि अब वो हमारे जो नाजरीन हैं वो मुंतज़िर होंगे कि इंजला हमेश साहिबा जो हैं वो अगर हैं तो गुफ्तगू के साथ वो कुछ हमें सुनाएंगी भी, तो लिहाजा आप अपनी कोई नज़म सुनाइए हमें, ताकि प्रोग्राम का जायका भी थोड़ा सा चेंज हो ना, वरना तो ये ऐसे लगेगा कि जैसे एक कहीं रेख्ता के फोरम पर कोई डिबेट हो रही है। अरे अच्छा, ऐसी सूरत हाल है। अच्छा चलिए, मैं पहले से एक, चूंकि आज हमारी एक बहुत अरसे बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है, तो मुझे नसीर राबी का एक शेर याद आ रहा है। जी जी जी। मिलने की से वो पल भर नहीं मिलता। वाह 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 वाह। मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। वाह 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 वाह। तो खुश रखे अल्लाह ताला नसीर राबी साहब को, बड़े आदमी हैं और बहुत बड़ा नाम है, और हम और यकीनन वो जो उनके जाने से, ठीक है हम अगर एक रस्मी से जुमला कहेंगे, लेकिन वो एक हम यकीनन जो उन्होंने काम किया है नसीर राबी साहब ने, वो सीखने उनकी लुगत भी आई, वो भी कमाल वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ लिख के छोड़ गए हैं। लेकिन वो मुझे उनका वो शेर भी याद आ रहा था कि कभी किसी का गुजरना कभी ठहर जाना। वाह वाह। कभी किसी का वो गुजरना कभी ठहर जाना, मेरे सुकून में क्या क्या खलल रहा है मियाँ। आहा, क्या बात है। दिया सा दिल के खराबे में जल रहा है मियाँ, दिए के गिर्द कोई अक्स चल रहा है मियाँ। क्या कहने। तो ये रूह रक्से चरागा है अपने हल्के में, ये दिल नहीं है बगुला उछल रहा है मियाँ। बहुत फ्लो में लिखते थे और बड़ी जानदार लिखते थे। जैसे उनकी गुफ्तगू रहती थी वैसे ही उनके यहाँ शेरी सूरत हाल रहती थी। ऐसे ही फ्लो में चलते थे और वैसे ही उनके यहाँ शेर की एक कैफियत रहती थी कि कुछ रोज नसीर आओ घर में रहा जाए। हाँ। लोगों को ही शिकवा है कि घर पर नहीं मिलता। वाह। हाँ जी। तो ये जो है, ये इनके यहाँ जो वो जैसे वो गुफ्तगू में रवानी होती थी, उनके यहाँ शेर में भी इसी तरह वही कैफियत थी। बिल्कुल उसी तरह से रवानी है। तो याद आ गया नसीर राबी साहब। बहरहाल मैं एक नज़्म पहले पेश करें, फिर हम आगे गुफ्तगू रखते हैं अपनी। जी इरशाद सुनाइए जनाब प्लीज। ताहिर, इस नज़्म का उन्वान है एक नज़्म जो लिखी नहीं जा सकती। वाह।
तुम खामोश, खुदा खामोश, वाह दरबार खामोश। वाह तुम खामोश, खुदा खामोश, दरो दीवार खामोश। ये बस्ती जो कभी जमी बोस हो गई, हाँ तब हाँ आसाए के माहिरीन किसी भी जर्रे से हमारी मोहब्बत का सुराग ना पा सकेंगे। वाह 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 चलो ये कामयाबी तो तुम्हारे हिस्से में आई, मुझे तुमने दिखा दिया कि कल्ब के सन्नाटे कैसे होते हैं। वाह वाह चलो ये कामयाबी तो तुम्हारे हिस्से में आई, मुझे तुमने दिखा दिया कि कल्ब के सन्नाटे कैसे होते हैं। वाह चीखें जो बाहर नहीं आ पाती, चीखें जो कभी बाहर नहीं आ पाती। मैं तुम्हारी तरह बेरूह बेदिल जिंदगी के शबो रोज खींचती हूँ। वाह मैं तुम्हारी तरह बेरूह बेदिल जिंदगी के शबो रोज खींचती हूँ। बका की जंग ने मुझे खुद से इस कदर अलहदा कर दिया कि मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे कदम, मेरा सारा वजूद वाह कहीं इस सर्द खाने में साकित पड़े हैं। वाह 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 बहुत बहुत अच्छा। बका की वो जंग ने मुझे खुद से इस कदर अलहदा कर दिया कि मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे कदम, मेरा सारा वजूद कहीं किसी सर्द खाने में साकित पड़े हैं। क्या कहना। बताने वालों ने तुम्हारे गुण मुझे ऐसे बताए जैसे मेरा तुमसे कोई तारुफ ना रहा हो। वाह बताने वालों ने मुझे तुम्हारे गुण ऐसे बताए जैसे मेरा तुमसे कोई तारुफ ना रहा हो। तुम बेबाक बेलाग कहीं किसी मौजू पे बात करते हो तो मुझे बावर कराते हो। देखो मेरी सफाक बेबाकी ने मुझे इस कदर शोहरत अता कर दी है कि कभी तुम्हारी बेबसी पे मैं जो खामोश रह गया था वो सब मनो मिट्टी में दफन हो गया। वाह वाह कि आप देखो मेरी सफाक बेबाकी ने मुझे इस कदर शोहरत अता कर दी है कि कभी तुम्हारी बेबसी पे मैं जो खामोश रह गया था वो सब मनो मिट्टी में दफन हो गया। तारीख का कोई कैमरा ना था जो उस लम्हे को अपनी गिरफ्त में ले लेता। कोई तुम्हें आवाज देता रहा और तुम वीरान रहे। वाह ये वाह बहुत जो तुमने अपने अंदर जो तुमने अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया है ताकि तुम सुन ना सको वो शोर जो जमीन नाम की हिमाकत में उठता है और आसमानों पे बैठा खुदा जो जिंदा रहने की कलील जरूरतों में जिंदा रखता है, उसकी बारगाह में आते आते दुआएं भी अपना रस खो देती हैं। आदाब, बहुत शुक्रिया। मुझे आपकी सारी ये जो चूंकि उसका एक थीम अंदर चल रहा होता है, तो जब आप नज़म सुना रही थी तो जो वाह वाह थी वो तो चल ही रही थी, लेकिन उबैदुल्लाह अलीम साहब की एक नज़म की चंद लाइनें साथ बड़ी शिद्दत से उभर के आ रही थी सामने कि इससे पहले कि सारा लहू खींच ले मर्ग आसार सफ़ाक जालिम हवा। वाह इससे पहले कि सारा लहू खींच ले मर्ग आसार सफ़ाक जालिम हवा। ए खुदा आ मेरे दुख में कुछ तू भी हिस्सा बटा। क्या कहने यहाँ पे आज का जो मेरा ख्याल है आपकी नज़म पे आज का प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है उसका इख्तिताम करते हैं, और दूसरा हिस्सा जो है चूँकि ये आज आप अवेलेबल हैं तो इसका फ़ायदा उठाया जाए, तो मैं पहला हिस्सा यहाँ पे इख्तिताम करके फिर आपको दोबारा ज़हमत देता हूँ साथ ही दूसरे पार्ट 2 के लिए। तो फिर हम आपकी नज़्म में सुनना चाहेंगे ताहिर जी। मैं दूसरे हिस्से में मैं इंशाल्लाह पेश करता हूँ, अभी मैं आपको दोबारा दूसरे प्रोग्राम के लिए ज़हमत देता हूँ। ठीक नहीं जी, आज बाब सुखन का एक तफसीली प्रोग्राम का पार्ट 1 आपने समाअत फरमाया। इजाज़त दीजिए, दूसरे हिस्से के साथ एंजला हमेश को दोबारा ज़हमत देते हैं और इंशाल्लाह वो हिस्सा भी जल्द ही पार्ट 2 के तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा।